छोटे छोटे बर्तन है ये वाले 50 टिम्पल कितने में? पिंक वाली 650। किलो किसमें है? 480 बनते हैं, 450 से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो आज मुझे जाना था जी धर्मपुरा बाज़ार, जिसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी और ये भी सुना था कि ये लाहौर का सबसे सस्ता बाज़ार है। तो मैंने सोचा चले मैं क्यों ना जाके इसको एक्सप्लोर करूँ। मगर उससे पहले मैं आई थी सदर में, एक मेला लगता है, तो मुझे इसके बारे में पता चला था। तो मैंने सोचा चलें पहले इसको एक्सप्लोर कर लिया जाए और देखें यहाँ पे किस किस वैरायटी की चीज़ें हैं। ये पहले बहुत बड़ा और बहुत अच्छा लगा करता था, लेकिन अभी बस ठीक था, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी यहाँ पर। मगर पहले बहुत यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी यहाँ से मिल जाती थी। लेकिन अभी आई थिंक या तो मैं डे टाइम में गई थी या पता नहीं क्या इशू था, लेकिन पहले बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सस्ते प्राइसेस में मिल जाती थी। लेकिन इस बार मुझे कुछ प्राइसेस भी इतनी खास कम नहीं लगी थी और वैरायटी भी नॉर्मली जो चाइना के सामान की सारी होती है वही वाली वैरायटी थी यहाँ पर। तो बस फिर यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बर्तन वगैरह या इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी, तो चले मैं यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लूँगी। मगर मुझे कोई इतनी खास चीज़ें नहीं लगी, तो बस इस वजह से फिर मैंने यहाँ से कोई भी शॉपिंग नहीं की। और अब मेरा इरादा था कि मैं आगे जाऊँगी धर्मपुरा बाज़ार, जो कि यहाँ से करीब ही था। तो फिर वहाँ जाने का मेरा प्लान था, क्योंकि मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गई। तो मैंने सोचा चले उसको एक्सप्लोर किया जाए और अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ कि वो कैसा है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लास्टिक के इस टाइप के बर्तन थे, लाइक छोटे बच्चों के टॉयज़ वगैरह अच्छे थे और हम अपने बचपन में इस तरह के टॉयज़ से बड़े शौक से खेला करते थे। तो खैर बस यहाँ से मैं निकल आई थी और उसके बाद मैं आ गई थी धर्मपुरा बाज़ार। और मेन एंट्रेंस पे मुझे एक 1 रियाल शॉप नज़र आई थी, लेकिन ये बस नाम की 1 रियाल शॉप थी। यहाँ पर वैसे तो हर चीज़ 100 रुपीज़ में थी, लेकिन अंदर जाकर जो है वो चीज़ें डिफरेंट प्राइसेस में भी थी। है इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी कि यहाँ पे आपको किस किस किस्म की वैरायटी मिल सकती है। मगर खैर जो मैंने सेकंड 1 रियाल शॉप विज़िट की थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस थोड़ी देर मैंने यहाँ पे रुकी और कुछ खास नहीं लिया और उसके बाद मैं बाज़ार में एंटर हो गई थी। और बस बाज़ार को मैं ज़्यादातर एक्सप्लोर करने के लिए आई थी कि कैसा है। लेकिन यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन खैर मैंने सोचा चले खुद भी एक्सप्लोर करूँ, आप लोगों को भी मैं इसका विज़िट करवाऊँ। तो ये चप्पल्स जो थे यहाँ पे 650 में बोल रहे थे और मेरा ख्याल है कि फिक्स प्राइसेस ही थी। तो खैर क्वालिटी अच्छी थी, मतलब ये सारे के सारे जो जूते थे ये 650 में थे। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के हेयर एसेसरीज़ के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल थे, ज्वेलरी के स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किए मैंने। और आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे मार्केट का सही तरह से आइडिया हो भी नहीं रहा था कि यहाँ पे किस किस तरह की वैरायटी मिल सकती है और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी। मगर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ये मार्केट काफ़ी सस्ती थी और काफ़ी कम प्राइसेस में आपको यहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं। तो बस ये एक चीज़ मैंने देखी थी यहाँ पे, ज्वेलरी, हेयर कैचर्स और इस टाइप की काफ़ी चीज़ें। और ईद से रिलेटेड आप बच्चों की अगर शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं या इवन अपनी भी करना चाहते हैं, जैसे ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह, ये 100 रुपीज़ में बोल रहे थे। इसके अलावा बैंगल्स का बहुत अच्छा स्टॉक था यहाँ पर और बहुत कम प्राइस में था। तो मैंने सोचा चले जिस चीज़ को बैंगल्स वगैरह गिफ्ट करनी है वो तो मैं यहाँ से ले लूँ, मगर इस स्टॉल पर बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर मैंने वापसी भी विज़िट किया था इसको। और इसके अलावा ये कपड़े वगैरह थे यहाँ पर, मगर मुझे फ्रैंकली इनकी वैरायटी को इतनी खास पसंद नहीं आई थी। और ये दिखा रहे थे सारे कपड़े वगैरह लोगों को, हाँ, मगर इनके प्राइसेस काफ़ी लो थे। इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह की शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर की मैंने और इसके अलावा ज्वेलरी के स्टॉल्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इस बाज़ार में देखने को मिली वो थी प्री लव्ड आइटम्स। लाइक आपको प्री लव्ड आइटम्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगेन जी बैंगल्स और ज्वेलरी के स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पर। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपने चीज़ें लेनी हो ईद वगैरह के लिए तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल आपको मिल जाती हैं यहाँ से। और बर्तन और ये सब चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मिल जाती हैं। मतलब जिस तरह से लोकल बाज़ार आम लाहौर के होते हैं उसी तरह का ये बाज़ार था, मगर शायद यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लो थी, इससे लोग इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये वाली भी चूड़ियाँ वगैरह थी और बड़ी अच्छी चूड़ियों के जो सेट्स थे ना वो बड़े अच्छे इन्होंने बना के रखे हुए थे और प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ बैंगल्स वगैरह बाय कर ली थी बच्चों वगैरह के लिए और मुझे अच्छी लग रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी कम प्राइस में आपको यहाँ से बैंगल्स वगैरह बच्चों के मिल जाते हैं। और इसके अलावा मेकअप के भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स है यहाँ पर। ये मस्कारा कितने में और जो गोल्डन सा है?
मगर मेकअप वगैरह मैंने यहाँ से बिल्कुल भी बाय करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं बिल्कुल लोकल मेकअप यूज़ करना छोड़ चुकी हूँ। जब से मुझे स्किन के कुछ इश्यूज़ हुए हैं, मैं बिल्कुल भी लोकल मेकअप या डॉलर स्टोर से मेकअप बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। स्किन के मामले में मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए, और स्किन के लिए हमेशा आपको अच्छी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा डेकोरेशन वगैरह की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मैंने देखी यहाँ पर, और एम्ब्रॉयडरी करने वाले और इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी यहाँ पर। कपड़ों की भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी यहाँ पर मिल रही थी, और ये देखें कि पूरे पूरे थान थे यहाँ पर कपड़ों के, और रीजनेबल प्राइसेस में आपको यहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप फुली एक्सप्लोर करें। आई थिंक मुझे तो लगता है कि 2-4 बार आप किसी मार्केट में जाएं तो आपको समझ आती है उस मार्केट की। 400 के 4 भाई। खैर, तो ये पैचेस वगैरह ये भाई बेच रहे थे, और ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे क्योंकि ये 100 रुपीज़ में 4 मिल रहे थे। मगर यहाँ पे छांटी करना ज़रा जो है ना वो मुश्किल काम था। अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, मतलब उस टाइप के स्टिकर्स भी थे जो आप बच्चों की शर्ट्स के आगे लगा सकते हैं या बैग्स वगैरह पे लगा सकते हैं। तो बस ना, मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब अगर आप बाहर डे टाइम में जाएं तो धूप की वजह से इंसान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा भी यही इशू था, मुझे गर्मी लग रही थी। अदरवाइज इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, मगर यहाँ से आपको जो है ना वो चीज़ें जो है वो देख के लेनी पड़ती हैं। पूरा पूरा लाइक एक्सप्लोर करना पड़ता है। पूरा जो बंडल सा पड़ा हुआ था, तो खैर इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, मगर मैं देख रही थी कि चीज़ें यहाँ पे अच्छी थी। मतलब ये पैचेस काफ़ी अच्छे थे, आप कपड़ों पे लगा सकते हैं, बैग्स वगैरह पे, मतलब किसी भी मकसद के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर, काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी, और 100 रुपीज़ में 4 तो कुछ भी प्राइस नहीं थी इनकी, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये दे रहे थे। तो खैर बस यहाँ से मैं आगे आ गई थी, और यहाँ पे स्टिच्ड कपड़ों की कुछ वैरायटी थी। तो ये मैं यहाँ से देख रही थी, तो इन्होंने 1500 के स्टिच 2 पीस सूट मुझे बताए थे, और मुझे लगता है कि हर जगह से इसी प्राइस में मिल रहे होते हैं। आप मून मार्केट चले जाएं, इवन लिबर्टी चले जाएं, तो लिबर्टी में तो इससे भी सस्ते मिल रहे होते हैं। तो बस एक नाम ही हो जाता है मार्केट का कि जी ये मार्केट बहुत सस्ती है, वो मार्केट बहुत महंगी है, हालांकि लिबर्टी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। खैर जी, यहाँ पे जो प्री लव्ड का ये एक शॉप बनी हुई थी, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों की, और बड़ी नई नई चीज़ें थी यहाँ पर ना। लाइक ये 50-50 रुपीज़ में स्वेटर्स और अंडर शर्ट्स ये दे रहे थे, और नीचे पहनने वाले बच्चों के स्वेटर्स, और इनके पास बड़ी ही ज़बरदस्त वैरायटी थी और बिल्कुल न्यू थे। मतलब उन पर टैग्स भी लगे हुए थे, और जस्ट इन 50 रुपीज़, मतलब कुछ भी नहीं है इतनी कम प्राइस में। स्टॉल सिस्टम मुझे इस मार्केट में ज़्यादा देखने को मिला है, और जो कि यहाँ पे लाहौर के लोकल बाज़ारों में यही ज़्यादा सिस्टम चल रहा होता है। ये एक स्टॉल था जहाँ पर जीन्स वगैरह मिल रही थी, और इनके पास भी प्री लव्ड शर्ट्स की जो है वो काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी, और ये वाली शर्ट्स काफ़ी अच्छी थी, जो कि आई थिंक 350 रुपीज़ में बता रहे थे। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। यार आपको पता है कि इन शॉप्स पे बार्गेनिंग भी काफ़ी चलती है, और ये खुली खुली सी शर्ट्स थी जो कि घर पहनने के लिए या फिर एज ए नाइट सूट्स आप इनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये अंकल भी बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने देखा जी वीडियो बन रही है, तो उन्होंने अपना जो है वो स्टॉक निकाल के दिखाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि इनके पास किस किस्म वैरायटी की चीज़ें हैं। और आप मेन बाज़ार में आगे को जाएंगे तो आपको ये शॉप देखने को मिलेगी। इनका स्टॉल यहीं पर ही होता है, और ये सारे प्री लव्ड थे, लेकिन बड़ी अच्छी कंडीशन में। मुझे तो लग रहा था कि नई ही थी। ये सिल्क की शर्ट्स थी और काफ़ी खुली डुली सी, मतलब घर में पहनने के लिए या फिर लाइक नाइट सूट्स के तौर पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी थी। खैर गर्मी की वजह से अगेन मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई, और कुछ वीडियो के चक्कर में आप बिल्कुल भी कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं ले पाते। लेकिन जीन्स वगैरह मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये शर्ट्स भी मुझे अच्छी ही लग रही थी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया। मेरा कोई इतना खास मूड नहीं बना यहाँ से कुछ लेने को। इसके अलावा ये प्री लव्ड कुशन्स, टेबल कवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन उन छोटी छोटी रेडियो पे ये भाई वगैरह बेच रहे होते हैं, और ये 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ इस प्राइस में यहाँ पे मिल रहे थे। और इसके अलावा आप ये देखें, प्री लव्ड टॉयज़ का भी पूरा स्टॉल था यहाँ पर, और प्राइसेस इनकी काफ़ी ज़्यादा कम थी। बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये सारे टॉयज़ मिल रहे थे, और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे। मतलब चाहे आप डिटोल से इनको वॉश करें और बच्चों को दे दें तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और इस टाइप की भी काफ़ी शॉप्स यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पे इस तरह से लूज़ में, आई थिंक ये इम्पोर्टेड कपड़ा होता है, मगर ये वाला इन्होंने बताया था कि 2 पीसेस हैं ये, और इसके अलावा 200 पर यार्ड ये दे रहे थे। मगर जो कपड़े की क्वालिटी और स्टफ़ वगैरह था वो काफ़ी अच्छा था, तो आपको कोई मैचिंग्स वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैग्स वगैरह की भी शॉप्स थी, लेकिन ये मुझे कोई इतनी कम प्राइसेस में नहीं लगे। बड़ी बड़ी शॉप्स पे भी इसी प्राइस में होते हैं, या ये बता ज़्यादा रहे थे, मैंने अभी लेना नहीं था। तो बस इसी तरह ही था। बेडशीट्स वगैरह की भी काफ़ी शॉप्स थी यहाँ पर, मगर सबसे ज़्यादा जो शॉप्स देखने को मिली वो प्री लव्ड की थी। इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप मुझे काफ़ी अच्छी और रिजनेबल प्राइस में लगी।
तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप कभी इस मार्केट जाएँ तो इनसे ज़रूर इस टाइप की चीज़ें लें। एक तो इनके सामान बहुत फ्रेश था, ये बहुत कोऑपरेटिव थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी चीज़ों की। खजूरें वगैरह भी इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी में थी, और इसके अलावा इस तरह के सब आइटम्स आपको ना, जो खुले मसाले होते हैं, चने और पापड़ वगैरह, इसके अलावा आपको यहाँ पे खुला सर्फ, सोप और वॉशरूम से रिलेटेड हर तरह की आइटम्स मिलती हैं। और ये 300 पर केजी में बता रहे थे सर्फ और इस तरह की खुली चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे देखने को मिली, यहाँ पे होल सेल्स की छोटी छोटी शॉप्स थी। यहाँ पे बंडल्स में चिप्स और इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि शॉपकीपर्स आई थिंक इन लोगों से ले जाते हैं बल्क में, और जाके अपने छोटे छोटे जनरल स्टोर्स पे वो सेल करते हैं। तो यहाँ से आपको बिस्किट्स और इस टाइप की चीज़ें ना बंडल्स में मिल जाती हैं। तो इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें थी। इस तरह से हेयर एसेसरीज वगैरह, हेयर विग्स वगैरह, हेयर एक्सटेंशंस मतलब वो भी मिल रही थी यहाँ पर। कितने का सूट है? इस का 1500 का 2 पीस। और कौन सा डिज़ाइन है? ये सारा में ये लोल पड़ी है बाजी। स्टोन लिनन बहुत प्यारी है और इसकी कटिंग भी बड़ी है। ऑल ओवर सूट है ये। खैर, तो ये जो स्टॉल था स्टोन लिनन का, ये जो दे रहे थे 2 पीस, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो था ना कपड़ा था। लेकिन खैर अब इसका मौसम जा रहा है आगे, तो लॉन ही लॉन चलेगी, और जो लॉन के थे वो मुझे कोई इतने खास अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। तो बस ये वाली शॉप पे घूम फिर के मैं दोबारा आ गई थी, और इसके बाद मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा चले यहाँ से कुछ खा पी लिया जाए। तो ये दही भले मैंने यहाँ से लिए थे। तो बस उसके बाद मैं बाहर आई तो ये एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, और ये यकीन करें 100 रुपीज़ में आपको जो है वो मिल रहे थे स्टॉलर। और ये बिल्कुल न्यू थे, ये प्री लव्ड नहीं थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और 100 रुपीज़ में तो अब मुझे लगता है लंडे से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन खैर मैंने यहाँ से 1-2 ले लिए थे, लेकिन बड़ा मुश्किल था जी यहाँ पे भी छांटी करना। और इस तरह ये लेसेस भी नीचे रख के बैठे हुए थे, और ये भी काफ़ी कम प्राइसेस में ही मिल रही थी। मगर ये है मुझे नहीं चाहिए थी स्टॉलर, मैंने 1-2 कोशिश करके लड़ झगड़ के हासिल कर लिए थे। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगेन चाहूँगी तो ज़रूर इस बाज़ार को डिटेल से एक्सप्लोर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।